ओम साई राम। आज का साई वचन। मेरी बच्ची, ना कर प्रयास ऐसे लोगों को अपनी असलियत बताने का, अपनी सच्चाई दिखाने का, अपने भोले दिल का रूप दिखाने का, जो तुझे जान ही नहीं सकते, जो तेरी ऊर्जा से परे हैं, जो तेरे स्वरूप को पहचान ही नहीं पाए। तूने उन्हें हर प्रकार से सुख सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की, हर प्रयास किए, अपनी खुशियों की ओर ध्यान न देकर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न देकर सबकी सेवा में तू भरसक लगी रही। लेकिन तेरे आसपास जो लोग हैं वह तेरी सेवाओं को देख ही नहीं पाते, और जब तू उनके पास नहीं होती तब उन्हें पता चलता है कि क्या तेरे जीवन में महत्व है। लेकिन वह उस चीज़ को स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर जो अहंकार है वह उन्हें सिर्फ उनकी श्रेष्ठता बताता है। दूसरे को दो मीठे बोलना उन्होंने सीखा ही नहीं। तो मेरी बच्ची, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने कर्मों को जो करती हो वो अपने बाबा को अर्पण करती चलो। तुम्हारे निष्काम कर्म बाबा तक पहुंचते हैं। तुम किसी को भी प्रसन्नता पहुंचाती हो अपने प्रयासों के द्वारा, तो तुम्हारे बाबा प्रसन्न होते हैं। वह जान जाते हैं कि मेरी बच्ची ने जो मैंने ज्ञान दिया उसको अपने चरित्र में उतारा है। मेरी बच्ची, ध्यान देना, तेरा कोई भी कर्म निरर्थक नहीं जाएगा। तूने किसी भी जीव को, किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी प्राणी को, किसी भी विपदा में फंसे हुए व्यक्ति की, जब तू स्वयं उन परिस्थितियों में थी कि तेरे पास वह साधन नहीं थे, तब भी तूने अपनी चिंता ना करके, अपनी परवाह ना करके, अपनी जटिल परिस्थितियों में लोगों की भरसक मदद की, जो तुम्हारे साईं ने देखा है। और बाबा प्रसन्न है इस बात से कि तुम अपनी चिंता न करके दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हर प्रयास करती हो। तुम्हारा यही गुण तुम्हें सबसे अलग बनाता है, सबसे निराला, सबसे अनोखा बनाता है, जो बाबा ने तुम्हें दिया है। मेरी बच्ची, तेरा जीवन खुशियों से अवश्य भरेगा। तेरे जीवन में ऐसे ही मित्र, ऐसे ही सखा मैं भेजूंगा जो तेरी जैसी ऊर्जा के होंगे, जो तेरे जीवन में तुझे वह सब करने के लिए प्रेरणा देंगे, तेरे उन सपनों को साकार करने में तेरी मदद करेंगे जो तेरे जीवन का लक्ष्य है। तुम बस अपने पथ पर बढ़ती चलो। कब बाबा तुम्हें क्या देंगे, कब तुम्हारे जीवन में उनकी कौन सी लीला होगी, यह सब बाबा पर छोड़ दो। जब सही समय होगा तब बाबा वह तुम्हारे लिए जरूर करेंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। और ईश्वर का कब सही समय होता है यह हम मानव नहीं जान सकते, लेकिन हमें तो उन्हें सच्चा समर्पण करके बस उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। हर किसी की, चाहे वह प्राणी मात्र हो, कोई जीव हो, पशु पक्षी हो, चींटी हो, या प्रकृति माता में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबकी हमें सेवा करनी है। सबको अपने कर्मों द्वारा सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना है, क्योंकि अगर हम किसी को भी प्रसन्नता, खुशी पहुंचाते हैं तो वह हमारे बाबा को प्रसन्न करता है। और जब हम बाबा के भक्त बन जाते हैं तो हम वही कार्य करते हैं जो बाबा हमें सिखाते हैं, और उससे हमारा जीवन खुशियों से, शांति से, सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाता है। जब हम सत्कर्मों से जुड़ते हैं, जब हम भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, तो चाहे उसमें कितनी भी रोने क्यों ना कोई दुनिया अटकाए, भगवान उसे देखते हैं और उसकी भक्ति को अवश्य सफल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में परीक्षाएं अवश्य होती हैं, और इतनी परीक्षाएं होती हैं कि बहुत लंबे समय प्रयास करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे निराश हो जाते हैं कि हमारी भक्ति का कोई फल नहीं मिला। लेकिन भगवान कहते हैं, जब तुम भक्ति करते हो तो अपने आप को भगवान को सौंप दो, सच्चे समर्पण भाव से उनके साथ चलो। वह कब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जब तुमने उन्हें पिता मान लिया तो फिर कैसे प्रश्न, कैसी नाराजगी, कैसी चिंता। सब कुछ उनके चरणों में समर्पण करके सच्चे भाव से उनकी भक्ति करो। उनकी भक्ति ही भवसागर से पार लगाने वाली है। वही सच्चा सुख है, वही सच्ची संप्रदा है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान सबके प्रयास देखते हैं, लेकिन वह हर किसी को फल उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं। और हर किसी को वह जब तक ही तराशते हैं, उन्हें पता है कि कौन व्यक्ति किस हद तक परीक्षाएं दे सकता है, कौन व्यक्ति कितना निखर सकता है, किस व्यक्ति के जीवन का क्या उद्देश्य है, यह सिर्फ बाबा को पता होता है। तुम तो परम सौभाग्यशाली हो, और इसका तुम्हें शीघ्र ही अनुभव होगा जब बाबा के चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होंगे कि बाबा ने तुम्हें इतने लंबे समय तक उन संघर्षों और कष्टों और दुखों की छांव में क्यों तपने दिया। वह तुम्हें तपा करके क्या बनाना चाहते थे,
जब तुम जान जाओगी तो तुम खुशी से फूली ना समाओगी और अपने बाबा की भक्ति पर गर्व करोगी और तुम इस बात में परम सुख मानोगी कि बाबा ने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना। उन्होंने तुम्हारे जीवन को उद्देश्य प्रदान किया। उन्होंने तुम्हारे मानव जीवन को धारण करना सफल बनाया। मेरी बच्ची, सब कुछ तेरे अच्छे के लिए हुआ है। बाबा ने जो भी परिस्थिति तेरे जीवन में निर्मित की वह तुझे कुछ सिखाने के लिए थी, तुझे तराशने के लिए थी, तुझे हीरा बनाने के लिए थी। मेरी बच्ची, अब तुम वह सब कुछ सीख गई हो जो बाबा तुम्हें सिखाना चाहते थे। हम अपने अनुभवों से ही इस जीवन को जीना सीख पाते हैं, लेकिन जब हम गुरु के शरणागत होते हैं, ईश्वर हमारे साथ होते हैं, तो वे हर कष्ट में, हर परेशानी में हमें संभालते हैं, शक्ति देते हैं उसे सहन करने की और उससे बाहर निकलने की। अगर हम मोह रूपी अंधकार में भी फंसते हैं या अपने परिजनों को कभी बिछुड़ना देखकर बाबा से शिकायत करते हैं, तो बाबा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और हर मोह रूपी अज्ञान को भी काट देते हैं। मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जो बाबा की विशेष कृपा तुम पर है, जो तुमने उन परिस्थितियों में जहाँ कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं था, बाबा को पुकारा और तुमने स्वयं अनुभव किया कि बाबा ने हर कष्ट, हर मानसिक पीड़ा, हर सांसारिक उलझनों से तुम्हें बाहर निकाला, हर शारीरिक दुख में तुम्हें शांति प्रदान की। उनकी ऊदी ने तुम्हें वरदान देकर हर पल संभाला और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखा। बाबा सदैव तुम्हारी रक्षा करते हैं और सदैव अपने सानिध्य का तुम्हें अनुभव कराते रहते हैं। तुम निराश न होना, तुम्हारी विजय गौरवपूर्ण होगी। वह अद्भुत लीला बाबा की तुम्हारे जीवन में शीघ्र घटित होगी। इसलिए बाबा पर विश्वास करके उनका नाम जाप करो, तुम्हारे हर प्रयास सार्थक होंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं विचार में, तब तक के लिए ओम साईं राम।